हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, क्या क्या एरर होएगी इसमें और क्या क्या यूटिलिटी है। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो गाइस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्टली पर्पस ये होता है कि जो सेम करेक्टर्स की सैम्पल्स होते हैं, पॉपुलेशन सेम करेक्टर के सैम्पल लिए जाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि उनको अलग अलग करना। अब हर एक में तो सभी अच्छाइयाँ नहीं होती ना, कभी किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो उनको उनके करेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड करना। तो नाउ क्या लिखेंगे हम, इट मीन्स दैट selecting and studying a sample from the population is to estimate या फिर मेड inference about some population characteristics, यानी कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक क्या होता है, पीछे भी हमने क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको पता लग गया कि सैम्पल्स को डिवाइड करना, पॉपुलेशन के सैंपल लिए फिर उनको अलग अलग उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसको भी हम एज ए सैंपल लेते हैं, यानी कि पॉपुलेशन से लिया गया सैंपल। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे भी सैंपल और यहाँ पे भी सैंपल। तो इसका मतलब होता है कि हर एक सैंपल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो हमने इसमें करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मान लो 4 सैंपल ले लिए, और अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम उनकी अलग अलग वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अगर वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी सही है, फिट बैठ रही है, हमारी सभी सैंपल्स में सेम आ रही है, लगभग थोड़ा बहुत ही कोई फ़र्क है, तो वो तो होएगा, अपना जो सैंपल लिया है वो बिल्कुल सही लिया है हमने। अगर किसी की कुछ आ रही है किसी की कुछ आ रही है, इन दोनों की भी मैच नहीं हो रही, इसका मतलब है हमने सैंपल लेने में कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या हुआ, दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए statistic is the frequency distribution, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गया ना फिर ये, which is formed different samples, यानी कि हमने इसमें जो है वो 4 सैंपल लिए थे, यानी कि डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम साइज़, हर एक का साइज भी सेम होना चाहिए। इसमें अगर 4 स्टूडेंट लिए तो इसमें भी 4 होनी चाहिए। हाँ जी, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, और जिसके हमने सैंपल लेने हैं वो पॉपुलेशन भी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर ये सैंपल्स हमने फर्स्ट क्लास के लिए हैं तो सभी चारों के चारों सैंपल फर्स्ट क्लास के होंगे। एम कॉम के लिए है तो चारों के चारों सैंपल्स जो हैं एम कॉम के होंगे।
इनकी क्लास डिफरेंशिएट नहीं होनी चाहिए, खाली सैंपल डिफरेंशिएट होंगे। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर क्या होती हैं, और वो भी स्टैटिस्टिक्स में। क्या होती है सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर होती हैं यानी कि जो सैंपल लिया है हमने उसमें कहाँ हमने गलती की या नहीं की। ये अब हमको कैसे पता चलेगा? मैंने शुरू में बताया था हमने सैंपल लिए हैं 4। मान लिया हमने एमकॉम क्लास के सैंपल लिए हैं, 4 ले लिए। इनका हमने निकाला मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, प्रोपोर्शनेट, सब कुछ निकाल लिया। फर्स्टली जब हम मीन ही निकालते हैं तो इन सब का मीन सेम आता है। इसका 5 आया, इसका 5.1 आया, इसका 5.2 आया, इसका 4.9 आया। मतलब कि मोस्टली पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। तो जो हमने सैंपल लिया है वो बिल्कुल सही है। और डिफरेंस अगर ज़्यादा है, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना ये। तो फिर हमने सैंपल्स में हैं जो मिस्टेक कर दी, उसे बोलते हैं सैम्पलिंग एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो नोट करते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला है ना इसमें हमने, ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of a statistics is known as sampling error। क्योंकि इससे पता चल जाता है ना कि हमारा सैंपल्स जो हमने सेलेक्ट किया है वो गलत है या सही। स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड एरर बोल दोगे मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर स्टैंडर्ड एरर सेम ही होगी। तो इनका जो बेसिक डिफरेंस क्या है? The basic difference is between the standard deviation and standard error of mean is that the former measures the extent to which the individual item differ from the पॉपुलेशन मीन। यही मैंने बताया था कि कितना डिफ़र करता है। ये सेम आता है सबकी वैल्यू, तो हमारा जो सैंपल है वो करेक्ट है। सेम नहीं है तो हमारा सैंपल इनकरेक्ट है। और ये पता किससे चलेगा? मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, प्रोपोर्शनेट से। तो हम क्या लिखेंगे? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एरर। यानी कि इन सब से हमारी एरर का पता चलता है, तो इसके लिए इनको भी हम स्टैंडर्ड एरर बोल देते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि अगर हम इंडिविजुअली यानी कि अगर पूरी पॉपुलेशन का लेंगे तो हमको सिंपल सी बात है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हर एक का करना पड़ेगा। इसलिए हम इंडिविजुअली हमको इनको देखेंगे और इसके हिसाब से हम स्टेटमेंट निकालेंगे। तो क्या है, इसका जितना भी डिफ़र करेगा
डिफरेंस आएगा पॉपुलेशन मीन का और जो इंडिविजुअली है, तो वो होगी अपनी स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट क्या है, यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर कहाँ होगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, किसी भी क्लास, मान लिया कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं 1500 के 1500 का तो डाटा हम नहीं ले सकते, उनको एज ए सैम्पल कुछ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, उनमें से मान लिया 200 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए और उनको एज ए सैम्पल हमने नोट कर लिया। अब उसको नोट करने में हमारे पास में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी कि सैंपल हमारा सही है नहीं है, कैसे होएगा, उन सब को यूटिलाइज करना होता है यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो फर्स्ट क्या है अपना, रिलायबिलिटी ऑफ ए सैंपल। रिलायबिलिटी यानी कि हमारा जो सैंपल है वो कितना रिलायबल है, कितना रियल सैंपल लिया हमने, कितना बिल्कुल सही है। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सैंपल है वो सही है। मैंने पीछे भी बताया था, 4 ग्रुप ले लिए हमने सैंपल्स के, अगर इनके मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इनमें से कोई भी एक चीज़ निकाली, मान लिया हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया इन सब का और वो पॉइंट्स में फ़र्क आ रहा है, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो जो हमारा सैंपल है वो रिलायबल है, यानी कि हमारा सैंपल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सेकंड है हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारे पास में हर एक परसेंटेज की जो इंडेक्स में वैल्यूज़ होती हैं और ये हम लेते हैं, हमारा जो सैंपल होएगा वो या तो हम 95% लेंगे, मोस्टली सिग्निफिकेंस में हम 95% लेते हैं, तो डिफ़र वैल्यू कितनी होगी 5%। 5% का इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1.96 स्टैंडर्ड एरर होती है। अगर इस एरर से 5% से ज़्यादा एरर आ रही है हमारे पास में, तो जो हमने सैंपल लिया है वो गलत है, और 5% से कम एरर आ रही है तो जो हमारा सैंपल लिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड, टू डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस limits of the unknown population mean। अब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, जो भी पॉपुलेशन मीन होएगा हमारा उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे कि वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो हम इसको एक बार तो 95% तक का सैंपल उठाएंगे, यानी कि 5% सिग्निफिकेंस, और दूसरी बार हम 99% का सैंपल उठाएंगे, यानी कि 1% सिग्निफिकेंस। फिर इन दोनों का मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद फिर हम देखेंगे वैल्यू कितनी डिफ़र कर रही है इन दोनों में। ज़्यादा डिफ़र कर रही है इन दोनों से तो हमारा सैंपल जो है वो रॉन्ग है, वरना है राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।